हर चीज़ को टच कर रहे हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि क्ले में घुमाओ हाथ या मैं मतलब चावल में घुमाओ, इसमें घुमाओ, घुमा तो लेगा मतलब आई डोंट थिंक सो उसको कोई मसला है कि टेक्सचर से या एक होता है ना कि आप टच करवाओ तो आप सोचोगे सेंसिटिविटी कम हो जाएगी। तो ये जो सेंसरी रीज़निंग मेरे ख़्याल से जो है बेसिकली ना, तो मैं घर में किस तरह से मतलब मैं सॉफ्ट के टेक्सचर लेकर आऊँ, ये देखो बेटा सॉफ्ट है, ये हार्ड है, मतलब मैं इसको हैंडल कैसे करूँ सिचुएशन को? जैसे मेरे पास पेपर प्लेट्स हैं, पेपर प्लेट्स की ना टेक्सचर आपको पता है स्टैक रखा हुआ है राइट? उसको टच कर दिया, वॉल का अजीब टेक्सचर है, तो मैं उसकी अंडरस्टैंडिंग अब मैं उससे पूछती हूँ, "हर्ष तुमने क्या टच किया?" वॉल टच की, वो फिर भूल जाएगा ऑब्वियसली, फिर वो आगे चल जाएगा। मैं इसका तोड़ कैसे निकालूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैंने हर चीज़ करके देख ली है। तो किस तरह से मैं इसका टैकल करूँ इस चीज़ को मैं? बस ये मेरा सवाल है आपसे। देखिए, पहले तो बात हमें ये समझने की जरूरत है कि जो जब भी हम सेंसरी रीजनिंग की बात करते हैं तो उससे पहले आते हैं कि बच्चे में मैचिंग कितना है, डिस्क्रिमिनेशन कितना है, फिगर ग्राउंड कितना है, सब चीजों को नोटिस करते हुए चलते हैं। ऐसा नहीं होता कि सीधे आप रीजनिंग पे आ जाएंगे। अगर बच्चे को मैंने बोला बेटा 2 मिनट टच करो, 2 मिनट टच नहीं कर रहा ना, तो मेरे बच्चे में फर्स्ट लेवल ही नहीं, तो हम रीजनिंग के ऊपर बात ही ना करें तो ज्यादा बढ़िया होगा। ओह! फर्स्ट अच्छा, लेवल अच्छा। यही है कि हमारा बच्चा किसी भी काम को कंटिन्यूटी के साथ कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो फर्स्ट लेवल होता है हमारा। मेरा हुँ, हुँ। बच्चा किस एज का है, उस एज के अकॉर्डिंग उसका अटेंशन का लेवल है कि नहीं है। अगर वो अटेंशन का लेवल हर सेंसरी में नहीं है, तो पहला जो गोल होता है वेस्टिबुलर का गोल होता है, पहला गोल होता है प्रोप्रोसेप्टिव का गोल होता है, हुँ, पहला गोल हुँ। होता है विजुअल का, पहला गोल होता है ऑडिटरी का। टैक्टाइल हम बाद में लेके चलते हैं, क्योंकि टैक्टाइल एक हर चीज को टैक्टाइल टच करना और एक यूज टू हो जाता है बच्चे, जिस वजह से कुछ चीजों को समझना छोड़ देते हैं। करेक्ट। ठीक है, तो हमें ये पहले चाहिए कि हमारा बच्चा जहां वो टच कर रहा है वहां देखे, पहला गोल ये। सेकंड गोल ये है कि जहां पे वो नोटिस कर रहा है उसको कॉन्टिन्यूटी के साथ नोटिस करे जहां वो टच कर रहा है। तो हुँ, ये दो हुँ। गोल ये आपको पकड़ के चलना है। रीजनिंग बहुत लास्ट का स्टेज है। पहले आप देखिए कि मेरा बच्चा जब वो देख कर रहा है तो देख रहा है कि नहीं देख रहा है उस तरफ, और कॉन्टिन्यूटी के साथ, उस टाइमिंग के साथ जो आप थेरेपिस्ट ने आपके डिसाइड किया, जो बच्चे के अकॉर्डिंग है, जो मेंटल एज के अकॉर्डिंग, उस तरीके से डिसाइड हुआ है कि नहीं हुआ है। तो हुँ। उस पे काम करने की जरूरत है। रीजनिंग बहुत एक बड़ा पार्ट है, इसमें हमें मैचिंग समझना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेशन समझना पड़ेगा। अभी हम बात कर लेंगे, अभी किसी पेरेंट्स का कभी अभी कोई क्वेरी आएगा तो उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन पहला गोल मैम आपको लेके ये है कि आप पहले कोशिश करो कि आपका बच्चा विजुअल को लेके, ऑडिटरी को लेके, प्रोप्रोसेप्टिव और वेस्टिबुलर को लेके, इनको अच्छा, लेके अलर्टनेस में रहेगा। अच्छा। कंटिन्यूटी बनाए, देन वो जब वो जैसे मान लीजिए प्रोप्रोसेप्टिव भी मान लीजिए कि मैंने बोला हुँ, कि बच्चे को बेटा यहाँ से यहाँ उठा के लेकर जाओ, कंटिन्यूटी बनाओ इसे। अब बच्चा क्या कर रहा है, थोड़ा सा पुश कर रहा है फिर छोड़ दे रहा है, या थोड़ा सा हुँ, लेकर जा रहा है इधर उधर देख रहा है, तो यानी कि वो जब आप बच्चे को कुछ पकड़ा रहे हैं ना, तो वो देखेगा भी तो कि मैं क्या पकड़ रहा हूँ। वहीं से हुँ। उसका टेक्टाइल का अटेंशन और टेक्टाइल का डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट होने लग जाता है। लेकिन अब हमें ये यहाँ पे ये सोचने की जरूरत है कि मेरा बच्चा टेक्टाइल के ऊपर वर्ड समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, जो डिस्क्रिमिनेशन कहता हूँ मैं, मैचिंग कहता हूँ। हुँ। लेकिन अगर बच्चा देख ही नहीं रहा तो मैं वर्ड कैसे समझा दूंगा उसको कि बेटा कौन सा रफ है, कौन सा सॉफ्ट है, कौन सा हार्ड है, कौन सा क्या है, वो सारे। हुँ। तो मेरा गोल पहला ये है कि आपका भी गोल है कि पहले देखो कि मैम फर्स्ट लेवल कैसे पकड़ रही है, क्या कैसे काम कर रही है, तो उसके बाद ही रीजनिंग की तरफ अभी जाएंगे, और मुझे नहीं लगता कि अभी रीजनिंग के ऊपर जाना चाहिए। ठीक है सर, सही है। ठीक है सर, थैंक यू सर, सही। बिल्कुल मैम, और बहुत अच्छे से वर्कआउट कीजिए, बहुत डिस्कशन कीजिए मैम से, और जो भी होम प्लान उनको मांगिए, अपना भी काम कीजिए और ग्रुप में भेजा करो, ताकि आपको भी एक, हमें भी, मुझे भी एक आइडिया लगे। बाकी तो मैं मिलूंगा ही आपसे, लेकिन फिर भी मुझे एक आइडिया लगे कि हाँ आपके साथ क्या चल रहा है, कल को कोई क्वेश्चन हो रहा हो तो मैं ज्यादा अच्छे से बता पाऊंगा। जी सर, फाइनली मुझे सेशन मिल गए थे क्योंकि मैं यूएस में होती हूँ ना, तो मैं सिर्फ वीकेंड्स पे होती हूँ, तो अब मैं बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे मिल गया सेशन, वरना मिल नहीं रहा था किसी के साथ। अच्छा अच्छा, चलिए मैम, थैंक यू सो मच। चलो।